देश में कोरोना महामारी के भयावह परिदृश्य के बीच एक और निर्मम दृश्य अब दिखने लगा है। 2 महीनों से ज्यादा दिनों तक संयम बरतने के बाद अब प्रवासियों का संयम जवाब देने लगा है। रोजी रोटी व काम की तलाश में आए मेरे जैसे करोड़ों प्रवासी अपने अपने गांव घर लौटना चाहते हैं। सबको मानो अपनी मिट्टी फिर से याद आ गई, जिसे हम बंजर छोड़ आए थे। पर वो तो माँ ठहरी, फिर गले लगा लेगी। एक तरफ कोरोना के फैलने का डर तो बढ़ ही गया है, दूसरी तरफ मेरे जैसे हजारों लाखों कारीगरों कामगारों का घर लौटने से रिवर्स पलायन की एक अच्छी तस्वीर भी सामने दिखने लगी है। याद करता हूँ आज अपनी नम आंखों से जब वह दिन, जब पहली बार अपनी मातृभूमि से कोसों दूर उस शहर के बारे में सोचा था। उस वक्त शायद यह वर्तमान का भयावह दृश्य सपनों के भी स्वप्न में नहीं आया होगा। पड़ोस के चाचा के लड़के को जब पहली बार शहर से लौटकर घर आते देखा था तो आंखें उस चमक के मायाजाल में ऐसी उलझी कि आज तक भी उससे बाहर कभी आ ही नहीं पाए। याद है मुझे आज भी वह दिन जब दूर से दाजू को अपने घर की ओर आते देखा था। मेरे हाथ की कुदाल हाथी में रह गई और मैं एक टक निगाह से उन्हें देखता ही रहा। अच्छे खासे सूट बूट में एक गोरा चिट्टा लड़का मेरी तरफ बड़ा आ रहा था, मानो कोई विलायती बाबू। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक आवाज आई। किलरे मोहना की चारे छे इश्के मैच न देख तुल कब है। कानों से आवाज जब तक दिमाग तक पहुंची, हरदा बहुत करीब आ गए थे। अब आवाज और चेहरा दोनों समझ में आ गए थे। हरदा के मैंने पांव छुए और हरदा किलरे तू सच में पहचान मके सब भूल के छे। नो हरदा भगवान कसम बिल्कुल नहीं पहचान, में बिल्कुल नहीं पहचान। तुम तो बिल्कुल आज गोविंदा लगना था, गोविंदा। हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और मैंने उनका एक बैग पकड़ा और हम घर की तरफ बढ़ते रहे। अभी शहर गए हुए उन्हें 1-1.5 साल ही हुआ होगा, लेकिन हमारे हरदा तो बिल्कुल बदल गए हैं। रंग रूप के साथ साथ उनकी चाल ढाल भी बिल्कुल बदल गई। साथ ही उनके हाँफते हुए स्वर की आवाज़ आज भी मुझे सुनाई देती है। शायद मैं आज अच्छी तरह से समझ पाया हूँ कि 1 साल के भीतर ही शहर की जहरीली हवा, दूषित पानी, बासी तासी खाने से उनके शरीर का वो हाल हो गया होगा। खैर फिर वहीं लौटता हूँ। अब मैं हरदा के साथ घर के बहुत नज़दीक आ गया था। मुझे आता देख मेरा प्यारा मोती हमारा कुत्ता मेरी ओर दौड़ आया और मेरा एक चक्कर मारने के बाद पाँव में दुलार दिया। फिर उसने हरदा की तरफ देखा और कुछ परायेपन की नज़र से देखने लगा। जब मैंने मोती को दुलारा तो वह उन्हें भी पहचान गया। घर के आंगन से ही मैं चिल्लाया, ओ का देख तू को आ रहा, ओ का बाहर का चा, ओ ई बाहर का चा निकल। सभी एकाएक बाहर को आए। तब तक हम भी घर के बहुत करीब आ गए थे। ओ हरी आगे से जा तू, जा कतु दिन में आ गए तुम्हें बापन बुढ़ बाबू यार, जा आ गए तुझे। और काकी ने उसको गले लगा लिया और सबका दुलार लाड़ हरदा को मिला। हरदा 4-5 दिन के लिए घर आए थे। उतने दिन जो भी हरदा से मिलता वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। वो सभी उसके बदले हुए रहन सहन, कपड़ों को देखकर उसके कायल हो गए थे। मैं भी उन्हीं में से शामिल था। हरदा के जाने के बाद भी मेरे दिमाग में हरदा का वो गोविंदा वाला लोग नहीं जा रहा था। रह रहकर मुझे मानो कोई माया जाल अपनी ओर खींच रहा हो। उनका शहरी रहन सहन और ठौर ठिकाने के बारे में मैं बिना शहर जाए ही कोरी कल्पना करने लगा। ये कल्पना कब साकार हो गई पता ही नहीं लगा और मैं पहुंच गया था शहर। कुछ समय साल वहां बिताने के बाद पता लग गया था कि मैं अपने सपनों में नर्क देख रहा था। न मेरे खाने का कोई हिसाब था, न सोने का कोई समय, न कोई अपना जिसकी गोदी में सर रखकर 2 मिनट सुस्ता लूं। यूं तो समय वही 24 घंटे का दिन था, पर सुइयां पता नहीं क्यों इतनी तेज भाग रही थी कि मानो क्या हो रहा है। किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं। पड़ोसी को यह नहीं पता कि इसके बगल में कौन है। हवा ऐसी कि दम घुटने लगता। कई बार तो पीने का पानी भी अपनी जेब से नोट निकाल कर पीना पड़ता। खैर भविष्य में 50 गज का एक छोटा सा प्लॉट और उसमें घर, बच्चों का कैरियर, इन सब की नींव ऐसी इतनी गहरी खुद गई थी कि मैं हल्के हल्के ही इस नर्क को अपनी नियति मान बैठा। बीच बीच में अपनी मातृभूमि देवभूमि में माथा भी टेकता था,
पर धीरे धीरे वह भी कम होने लगा। आज एकाएक इस भयावह महामारी के बीच जब मैं अपने जैसे इन लाखों करोड़ों नंगे पाँव को कोसों दूर से अपने गांव की ओर लौटते देख रहा हूँ, रोते बिलखते बच्चों को गोदी में उठाए दुर्बल माँ के लड़खड़ाते कदम को देख रहा हूँ, तो रह रह कर मुझे माँ की वो बातें याद आती हैं। मजा रे मोहना शहर, यहाँ सब છે, તેર ખેત છે, બાળ છે, તેર પાકુડ છે, ઠંડો પાણી છે, હવા ઠંડી છે, सब છે सब, यहाँ मजा रे मस्त शहर। पर मैं तो अब मायाजाल में बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन अब मानो मन करता है अपनी पूरी शक्ति से इस जादुई तिस्मिल को तोड़ दूं और लौट जाऊं अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि की ओर, और उन बंजर निरह पड़े जमीनों पर फिर से खेती हलबार करूं, अपने कुड़ी बाड़ी को फिर से हरा भरा रह, चहल पहल, वो पुरानी सारी सारी बातें वापस लौट के लाऊं। वो हवा, वो हरे भरे जंगल, वो ठंडो ठंडो पानी, फिर से झूलूं मैं अपनी वो पुरानी जिंदगी, अपने वो प्यारे से दिन। चलो दोस्तों सभी लौट चलें अपने उन घर की ओर, अपने उन पहाड़ों की ओर। शायद नियति ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है अपनी भूल सुधारने का। अब लौट चलें, लौट चलें, लौट चलें, हिटो दाजू पहाड़ लौट आए। दोस्तों, शायद मेरे जैसे लाखों करोड़ों मोहन व हरीशदा इस समय घर लौटने की तैयारी में हैं या लौट आए हैं। प्रकृति ने यह जो समय चक्र का पहिया फिर उल्टा घुमाया है, शायद वह दोबारा हमें अपने गांव की सूखी जड़ों को फिर से हरा भरा करने का एक मौका दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जहां लोकल बिजनेस व आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो हम भी कुछ प्रयास करें इस पलायन को रोकने का और अपने उस गांव को फिर से हरा भरा करने का। दोस्तों, रिवर्स पलायन का यह प्रयास हम अपनी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से फिर आगे भी करते रहेंगे तथा इस वीडियो का एक अगला भाग आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। जो हमारे दोस्त नए आए हैं हमारे चैनल में, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।